हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस लेवल की तैयारी करवा रहे हैं 11th और 12th के मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। ये सिंगेज जो मैथमेटिक्स का पैकेज है ये 6 किताबों में डिवाइडेड है, रादर 5, जो कि हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से पूरा पैकेज आपका बना हुआ है और इस तरीके से हम सारी चीज़ें आपकी करवाने वाले हैं। हम शुरुआत कर चुके हैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसका 4th चैप्टर हम सर्कल्स पढ़ रहे हैं और इसके जेईई एडवांस्ड में आए गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करके इस कंसेप्ट को कंसोलिडेट कर रहे हैं और आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहे हैं कि देखिए एग्जामिनेशन टफ नहीं है अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कंसोलिडेट किए हैं तो। और इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके कंसेप्ट्स, उनको कंसोलिडेट करने के लिए उस पर बेस्ड इलस्ट्रेशंस यानी एग्जाम्पल्स, और फिर उसी चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस, जिससे हर एक कंसेप्ट को फिर से रिविजिट करके रिवाइज किया जा सके और फिर उसके बाद उसी चैप्टर पर पूछे गए सारे जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने का वाला हमारा ऐसा कोई कंसेप्ट या मॉडल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रायल वर्जन है या कोई पेड वर्जन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं। हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स एक लिंक आपको दिखाई देगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। देखते हैं आज क्या क्वेश्चंस हमारे लिए अनफोल्ड होते हैं और उन्हें हम कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे सीखेंगे। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी चीज़ें हैं। जैसे आज का आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप कैटेगरी का है, तो एक अच्छी कैटेगरी और एक अच्छा क्वेश्चन, और हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे समझना होगा। वो लिख रहा है कि सर RS एक डायमीटर है, ठीक है, किसका? एक सर्कल का, जो कि है x² + y² = 1। बहुत मजेदार सा सर्कल। क्यों सर? क्योंकि इसका सेंटर है ओरिजिन पर और इसकी रेडियस है 1, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब वेयर S इज द पॉइंट 1,0, तो सर इस सर्कल पर एक पॉइंट है, कौन? 1,0। आई होप यू आर गेटिंग दैट। सर आपने ऐसा क्यों कहा? इस सर्कल पर आई विल प्रूव दैट 1,0 1 0, तो ये हो जाता है 1। तो बिल्कुल सर S लाइज ऑन दिस सर्कल। लेट P बी अ वेरिएबल पॉइंट। तो सर दो तो कौन थे? RS जो कि था एक डायमीटर, उसमें हमारे पास एक पॉइंट कौन था? S। और अब वो ले रहे हैं एक वेरिएबल पॉइंट अदर देन R एंड S। तो R और S जो आपके डायमीटर के एक्सट्रीम्स हैं, उनके अलावा दे आर टेकिंग अनदर पॉइंट P। इस तरीके से इस सर्कल पर ऑफ कोर्स क्या कह रहा है वो? टेंजेंट और टेंजेंट्स टू द सर्कल एट। सर बहुत बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, आप बहुत ज्यादा नहीं बना रहे हो। मेरा कहना है अब रुक जाओ, देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो सर क्या तरीका है? ड्रॉ करिए, जो जो पढ़ते जा रहे हो उसे प्लॉट करो, पुट इट इन योर एक्सप्रेशंस। आप अपनी भाषा में उसे ड्रॉ करिए। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ड्रॉ इट। ऑफ कोर्स फिर से पूरा पढ़ने में आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तो सर एक काम करते हैं ना, एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं, प्लॉट करते हैं, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन है। इट्स बेटर दैट वी ड्रॉ इट एंड then visualize or imagine that what is going to happen or what all are things which are happening, so that we can very easily or conveniently solve this question in a better or efficient manner। तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है। सर पहले तो एक सर्कल है x² + y² = 1। ऑलराइट सर, लेट्स प्लॉट दैट सर्कल। तो हमारे पास ऑफ कोर्स क्या होगा? हमारे पास होगा आपका y एक्सिस, राइट, और इसी तरीके से आपके पास क्या होगा सर? आपके पास होगा x एक्सिस, है ना। तो इस तरीके से y एक्सिस और x एक्सिस आपके पास होंगे, बिल्कुल होंगे सर। तो ये रहे आपके y एक्सिस और x एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, मेरे ख्याल से तो कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। तो ये रहे आपके y एक्सिस और x एक्सिस, है ना। बस थोड़ा इनको सीधा बनाएं ताकि जब मैं आपको चीज़ें विजुलाइज करवाना चाहूँ तो आप आसानी से देख पाएँ चीज़ें। एंड देयर कम्स दी सर्कल x² + y² = 1। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। आई थिंक चीज़ें आसान हैं और चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। So this is going to be the circle which is centered at origin and it has its radius 1, है ना। तो सर ये रहा आपका origin, जो कि है of course O, जिसे आप कह देते हैं 0,0। अब क्या बात करना चाह रहे हो सर? अब वो ये बोलना चाह रहे हैं S एक पॉइंट है 1,0, है ना। S जो है वो एक पॉइंट है 1,0। तो RS जो आपका डायमीटर है उसमें जो S पॉइंट है दैट इज दिस विच इज 1,0। और सर अगर S 1,0 है एंड दिस RS इज हैपेंस टू बी दी, मतलब RS जो है आपका हैपेंस टू बी द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, तो शलाई से जो R होगा वो यहीं होगा और R के कोऑर्डिनेट्स में क्या कहूँगा सर? वो मैं कहूँगा -1,0। डू यू ऑल गेट दैट कि RS ऐसा क्यों है? क्योंकि S ये है और RS डायमीटर है, सो RS बाउंड टू बी हियर,
डू ऑल गेट दैट? अब क्या करना है सर? अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे अगला क्लू क्या मिलता है, अगली इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होती है वो ये, एक पी एक वेरिएबल पॉइंट है ना। हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं इस सर्कल पर, कहाँ कहाँ, एस और पी पर, एस और पी पर। लेट मी अज्यूम अ रैंडम पॉइंट पी ऑन एनीवेयर ऑन दी सर्कल, है ना। मैं एक सर्कल पर एक रैंडम पॉइंट पी मान लेता हूँ। तो सर एक रैंडम पॉइंट जब आपने पी माना तो लेट्स से ये वो लेट्स से रैंडम पॉइंट है पी। अब अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में इस पॉइंट पी को मानना चाहूँ तो हम जानते हैं सर आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, डू यू ऑल रिमेंबर दैट? और सर इस सर्कल की रेडियस है 1, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस रैंडम पॉइंट पी के अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट्स मानना चाहें तो क्या मैं इसे 1 टाइम्स कॉस थीटा और 1 टाइम्स साइन थीटा लिखूँ तो आपको कोई आपत्ति या परेशानी तो नहीं होगी? आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें स्मूथ है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनिए, सर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, कहाँ कहाँ? आप एस पर और पी पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो। तो ठीक है, हम एस और पी पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन ऑफ द टेंजेंट्स एट वेयर, एट दिस पॉइंट एस, है ना, विच इज़ क्लियरली नथिंग बट वॉट, दिस इज क्लियरली पैरेलल टू आपका क्या, एक्स एक्सिस, है ना। ये क्लियरली सर आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये बात से आप सब एग्री करते हो। सर एक और टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है, जो कि आप कहाँ पर ड्रॉ करेंगे सर? जो कि आप ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी पर। क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी? सर आप एक और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि आप ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी पर। सो इस तरीके से आपने पी पर और एस पर इस सर्कल की टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, और ये दोनों टेंजेंट्स वो कह रहा है कहाँ मिलती हैं, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू। सो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गोइंग टू बी क्यू। ये जो पॉइंट है सर, ये पॉइंट, दिस इज क्यू। इज दैट ओके विद एवरीवन? सर आप खुद सोच के देखो, अगर एस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, सो डू यू नॉट रियलाइज, आई एम रियली सॉरी, एक्स एक्सिस नहीं, दिस इज गोइंग टू बी पैरेलल विद वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। अब अगर ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट तो मैं जानता हूँ 1 ही होगा, क्योंकि ये एस से पास हो रही है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ करके देख लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति, कोई परेशानी? अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा सर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? आई थिंक आसान है। इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? सर आप लिख सकते हो आप चाहो तो, कैसे? सर्कल क्या है सर? सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर एक पॉइंट है पी जहां पर मैंने सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ की है, जो कि पॉइंट पी जो है वो सर्कल पर लाई करता है। द टेंजेंट इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, एक्स कॉस थीटा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई वाई वन यानी वाई साइन थीटा, है ना। आई होप ये आपको याद है, 0 नहीं, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वाज बेसिकली 1। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। कोई तकलीफ तो नहीं है? सर अगर आप सीधे सीधे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ही बात लेकर आना चाह रहे हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेकर आपका क्या ओपिनियन होगा? मैं कहूँगा बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, जिसकी इक्वेशन हमने सर्कल की टेंजेंट फॉर्म इस तरीके से लिखी। मेरा कहना है मुझे स्ट्रेट लाइन पी क्यू में जो पॉइंट क्यू है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पास किया तो क्या क्यू पॉइंट का मुझे वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा? बेशक पता चल जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 1 पास करता हूँ, आई होप आप देख पा रहे हो, 1 पास किया तो कॉस थीटा यहाँ गया, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना, अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएंगे आपके q के कोऑर्डिनेट्स। कोई डाउट, कोई परेशानी? आई थिंक चीज़ें स्मूथ है, आसान है। सो अभी तक तो चीज़ें जैसी जैसी दी गई हैं हमने वर्कआउट की हैं। अब आगे क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखिए भाई। द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी। सर आपने पी पॉइंट पर सर्कल का एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है सर, बात करते हैं। हमने इस पी पॉइंट पर सर्कल का एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। आई होप आप जानते हो कि सर सारे सर्कल के नॉर्मल्स उनके सेंटर से पास होते हैं। सो ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है पी पर इस सर्कल का, वो क्लियरली ये है। और नॉर्मल की क्वेश्चन को लेकर मेरा ज़्यादा कुछ कहना है नहीं। सर इसका सर्कल का सेंटर है 0,0, दूसरा पॉइंट है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, तो ये जो रहा आपका ये है नॉर्मल टू द सर्कल एट पी। नाउ व्हाट आर वी टोल्ड, ये जो नॉर्मल है आपका सर्कल का पी पर वो इंटरसेक्ट करता है अ लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू पैरेलल टू आर एस एट पॉइंट ई। अब इस लाइन का क्या मतलब है ये थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने क्या किया, आपने क्यू, ये जो फिर से सुनिएगा, आपका जो पॉइंट है, देखो ध्यान से, यहां पर पहले देखो, यहां पर हमारे पास ये पॉइंट है क्यू। अब सुनना ध्यान से, उसने क्या किया, आपने फिर से सुनना, आपका जो नॉर्मल है पी, वो पी से पी पॉइंट पर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो मिलता है सर्कल से। कहां पर, नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट अ लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू
parallel to RS at point E. Now forget everything. Can you help me in writing or drawing a line parallel to RS? अब देखो ये RS है, that is clearly nothing but x axis. तो एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल, तो मैं एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करता हूँ विच पासेस थ्रू Q. आई होप आपको ये बात समझ आ रही है. तो अगर हमने ये करने की कोशिश की, जो बेसिकली एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और जो कि क्लियरली आपकी कहाँ से पास होती है, अगर वो Q से पास होती है, सो दिस इज गोइंग टू बी दैट लाइन. ऐसे मैं थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है. उन्होंने कहा आपसे ये जो Q से पास होने वाली लाइन है जो कि RS के पैरेलल है, वो इस नॉर्मल को जो आपने P पॉइंट से ड्रॉ किया है सर्कल पर, उसे E पर इंटरसेक्ट करती है. तो ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट हियर ओवर हियर इज नथिंग बट E. तो ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज E. एवरीवन विद मी सो फार? कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स, कोई परेशानी तो नहीं? अब क्या, अब जब वो पूछ रहा है आपसे, क्या इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, देन द लोकस्ट ऑफ ई, तो लोकस्ट जो ई का होगा उसको कौन से पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे. कौन से पॉइंट्स क्यों भाई? क्योंकि ये कौन सा कैटेगरी का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आप सारी बातें भूलिए, आप क्या मुझे सबसे पहले ये फिगर आउट करने में हेल्प कर सकते हैं कि ये जो नॉर्मल सर आपने ड्रॉ किया है और ये जो QE की इक्वेशन आपने ड्रॉ की है, ये दोनों चीज़ें आप कैसे बनाएंगे, उससे मैं शायद ई पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू निकाल पाऊँ. मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसे फिर से सुनिए स्टूडेंट्स. क्या सबसे पहले तो आप मुझे OP की इक्वेशन बता सकते हैं? सर कौन सा बड़ा टास्क है? OP यानी नॉर्मल, आप नॉर्मल के थ्रू निकाल दो या ऐसा नहीं समझ आ रहे तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, O के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 0,0 और cos थीटा sin थीटा से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. आई होप बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सुनना ध्यान से. y माइनस y1 यानी y इज इक्वल टू m. m नहीं पता तो देखना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा टाइम्स x माइनस x1, सो x माइनस 0, सो y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू x, या y इज इक्वल टू x tan थीटा, जो भी आप कहना चाहो. तो ये जो आपका OP आ रहा है, OP की इक्वेशन क्या है? तो दिस इज y इज इक्वल टू tan थीटा टाइम्स x. Do you all agree with that? I hope no one is confused with this much information conveyed so far. Now, what do you opine on the equation of QE? आप QE की इक्वेशन को लेकर क्या ओपिनियन रखते हो? I would say सर ये तो बड़ा आसान सा टास्क है. कैसे? आप बात समझो ना. QE जो है आपकी लाइन, QE जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो कि RS के पैरेलल था, विच वाज नथिंग बट x एक्सिस पर लाई करने वाली लाइन. तो मैं कहूँगा अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका y कोऑर्डिनेट, उसकी जो y जो x एक्सिस से डिस्टेंस यानी y एक्सिस पर जो वो कवर कर रहा है डिस्टेंस, वो कितनी है? 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो शैल आई से जो QE लाइन है इसकी इक्वेशन इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. क्या इतनी सारी बातों से आप सब एग्री करते हो? सर बहुत घुमा नहीं रहे हो आप इस क्वेश्चन को? मेरे ख्याल से इतना करना होगा. अगर मैं चीज़ें विजुअलाइज ना करूँ तो ये जोन बन ही नहीं पाएगा जिसे हम ढूंढना चाह रहे हैं. अब सारी बातें छोड़ो. इफ आई विश टू गेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आप खुद सोच के बताओ सर, अगर आपको ई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आप क्या करोगे? बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ QE एंड OP. दैट इज क्लियरली नथिंग बट व्हाट? E. तो सर जो आपका QE और OP का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो E है. क्या ये बात आपको समझ आ रही है? और यही क्वेश्चन में कहा गया है, शायद इससे मैं E के लोकस को डिफाइन कर पाऊँ. बिल्कुल सही बात है सर. तो हम किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जद्दोजहद में हैं? हम QE और OP का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाले हैं. तो कोशिश करते हैं सर. वी आर फाइंडिंग QE और OP. तो OP क्या था सर? OP आपकी स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू x टाइम्स tan थीटा, है ना. और QE की इक्वेशन क्या है सर? दैट इज y इज इक्वल टू, आई रिपीट, y इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. सो दैट वाज 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. आई थिंक सर वन ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी एलिमिनेटेड और इससे आप शायद इक्वेशन निकाल पाओ. क्या थॉट है, क्या विचार है सर? देखो ध्यान से, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वेट करते हैं. तो tan थीटा को मैं लिख देता हूँ, क्या मैं इसे लिख देता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा टाइम्स ऑफ cos x. यहाँ पर क्या लिखा है सर? यहाँ पर लिखा है 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आई थिंक मैंने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ से इक्वल रख दी, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालना चाह रहे हैं. तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं. बस मेरा आपसे ये कहना है, ज़रा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व करके मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि वो पॉइंट क्या आएगा. आप बड़े आराम से, बड़ी ही ईजीली वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए. एनीवन हैविंग एनी थॉट्स कि सर कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे? किसी के दिमाग में कोई आइडिया? आपसे मेरा कहना है सर x की वैल्यू निकालते हैं. तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? कैन आई सेंड दिस sin थीटा अपॉन cos थीटा टू द अदर साइड? सर ट्राई करते हैं. तो देखो क्या होने वाला है सर, x को यहीं रखा, x इज इक्वल टू, ये cos थीटा वहाँ गया, तो दिस इज गोइंग टू बी 1
माइनस कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा, है ना। और अगर यहाँ पे देखा डिनोमिनेटर में तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है साइन थीटा, है ना। क्या हो रहा है, ये साइन थीटा यहाँ पर आ रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा। सर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई मैंने किया, या फिर अगर मैं चाहूँ और कंक्लूड करना चाहूँ, तो क्या मैं ये x की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, उससे मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाए। बट एनी वे आई एम ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ व्हाट, आई एम ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग, है ना। मैं इन दोनों में फाइनली रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ से कुछ चीज़ यूज़ करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ सर, ध्यान से देखूँ। मैं कहूँगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ी बेसिक सी बात आपसे कहूँगा कि पहले तो मैं लिख लेता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और फिर मैं लिखूंगा ये होगा cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। सो दैट डज नॉट मेक मच ऑफ द सेंस। अगर इसके बजाय मैं यहाँ पर अगर कुछ और सोचता तो कुछ और तरीका क्या हो सकता था। आई थिंक पैरामीट्रिक फॉर्म के अलावा कोई और तरीका तो बात नहीं बना रहा है ना, नहीं बना रहा है सर। तो मेरे ख्याल से यही करना ज़्यादा ठीक आइडिया होगा और इसी तरीके से हमें इसको सोचना होगा। एक तरीका मेरे दिमाग में यहाँ से आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से, क्या कि सर अगर आप ऐसे सोच लेते, कैसे, यहाँ से tan थीटा निकालता, जो कि क्या होता है y/x। अगर tan थीटा पता चल जाता है तो क्या उससे मैं cos थीटा और sin थीटा निकाल सकता हूँ, और वो जो वैल्यूज आएंगी उन्हें यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो शायद x और y में एक रिलेशन आ जाए। दिस इज अनदर थॉट आई एम हैविंग। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मुझे लग नहीं रहा है कि हम इससे ज़्यादा चीज़ें सोच पाएंगे, और उल्टा हम इससे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और घुमा रहे हैं। सो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ और मैं इस पार्ट को इस तरीके से सोच रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं इस पार्ट को हटाकर मैं tan थीटा से चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हो सर आप, यहाँ से लिख सकते हो tan थीटा जो होगा वो होगा y/x। अब अगर मैं एक बेसिक सी बात आपसे करूँ, अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया आपको दूँ तो आप क्या कहोगे सर। मैं आपसे कहूँगा कि देखो बड़ी बेसिक सी बात है, ये एक 90 डिग्री का आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो थोड़ी देर के लिए 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप आप बात समझ रहे हो। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, x² + y²। बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात है। उससे क्या, उससे अगर मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन, ऑफ कोर्स ये आपने क्या माना था, थीटा, तो क्या यहाँ से आप मुझे दो चीज़ें बता सकते हो सर। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा y अपॉन कितना। मतलब आप चाहते तो यहाँ पे भी इन दोनों को क्या कर सकते थे, मेरे ख्याल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड भी करते तो भी वहाँ एक कॉसिक थीटा तो लगता ही लगता, तो निकाल ही लेते हैं, है ना। तो साइन थीटा कितना होता है सर, साइन थीटा हो जाता है y अपॉन √ओवर क्या, x² + y²। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा आपका हो जाएगा x अपॉन √ओवर x² + y²। डू यू ऑल एग्री विद दैट। आई थिंक सर अब चीज़ें आसानी से दिख रही हैं कुछ होती हुई। अब मेरा आपसे बस ये कहना है कि ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की, लेट्स रिप्लेस देम हियर। तो मुझे जो वैल्यूज़ मिलेगी y की, तो y इज गोइंग टू बी 1 माइनस cos theta, which is what, x upon √ओवर what, x² + y² divided by क्या दिख रहा है, sin theta, which is y upon √ओवर क्या, x² + y²। कोई confusion तो नहीं है सर। if you wish to simplify this further, what are you going to do, I'll simply multiply this here। तो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे मिलेगा y is equal to, मुझे जो मिलेगा वो होगा y is equal to क्या, √ओवर x² + y² माइनस x, इसके अपॉन में आएगा और इसके भी अपॉन में आएगा, विच विल गेट कैंसल्ड बाय ईच अदर। तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, y। क्या ये बात आप सभी समझ पा रहे हो, कुछ और तो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं। आई थिंक यहाँ पर x ही दिखना था। तो आई थिंक अगर आप ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे y² + x, है ना, यहाँ से ये y और y इधर आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी y² + x। तो जो लोकस आपको मिलेगा फाइनली वो क्या होगा, वो आपको मिलेगा इवेंचुअली क्या भाई, y² + x इज इक्वल टू √ओवर x² + y²। ये उस पॉइंट का लोकस है, किसका, E का। अब आपको बस ये करना है कि आपको ये ऑप्शंस ट्राई करने हैं और मुझे बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एक एक करके ट्राई करते हैं। पहले ऑप्शन ए ट्राई करेंगे। जब ऑप्शन ए ट्राई किया तो देखो भाई क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। ऑप्शन ए ट्राई किया 1/3 और 1/√3, है ना। तो देखो ये x की वैल्यू 1/3 हम रखते हैं और y की वैल्यू कितनी है, 1/√3, तो y² कितना हो जाएगा, 1/3। क्या ये इसके इक्वल है, देखो जरा बहुत ध्यान से, 1/3 है ना, 1/3 का स्क्वायर कितना, 1/9 प्लस y² 1/√3 का स्क्वायर कितना, 1/3, और इसका हमें क्या निकालना है, अंडर रूट। आई थिंक ये हो जा रहा है आपका 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड पर यू आर हैविंग 2/3। ये कितना है, ध्यान से देखो सर, बड़ी बेसिक सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्या इसे मैं 3/9 लिख सकता हूँ, मेरा बस मन है, क्या मैं इसे 3/9 लिख सकता हूँ। उससे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4/9, और 4/9 का अंडर रूट कितना होता है सर, वो होता है 2/3। तो सर ऑप्शन ए तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए आपका क्लियरली इस
लोकस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए तो लाई करेगा। थोड़े बहुत ऑप्शन बी ट्राई करते हैं सर। 1/4 1/2, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/4 वाई स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ध्यान से राइट हैंड साइड पर x कितना है सर 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, y कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, आप समझ पा रहे हो, y स्क्वायर मतलब 1/4, मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 4/16, आप सुन रहे हो क्या सर? क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ 4 + 1 हो जाएगा 5, 4 + 1 हो जाएगा 5/16, तो वो मेरे ख्याल से इसके इक्वल नहीं है ना? तो सर ऑप्शन बी तो आपका मैच नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी इस लोकस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बड़े बड़ा ऑप्शन सी 1/3 और -1/√3, आप प्लीज इस बात को समझना, इट डज नॉट मैटर अगर आप -1/√3 भी लेते हैं, क्योंकि जहां जहां y है वो y स्क्वायर है। तो आई थिंक सर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर आइडेंटिकल। सर नहीं है आइडेंटिकल, आप देखो ना ये नेगेटिव साइन है, तो इट डज नॉट मैटर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, तो एनीवे वो वही बन जाएगा। आप मेरी बात से एग्री करते हो क्या? ऑप्शन डी देखते हैं 1/4 और -1/2, सर वही बात वापस, अगर ऑप्शन बी ने एग्री नहीं किया तो ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन डी में भी y पार्ट नेगेटिव है और यहाँ पर भी y और y नेगेटिव है। तो शैलाई से सर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए और सी बिना ज़्यादा हेजिटेशन के। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ ईजी दिस क्वेश्चन वॉज? एंड इफ़ यू आर क्लियर विद योर अप्रोच, और आप अगर इसे ठीक से प्लॉट करते हैं, ठीक से ड्रॉ करते हैं और एक सही माइंडसेट से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट चीज़ें इस तरीके से बहुत क्लियरली आपको इमेजिन करनी होंगी, वरना आप कुछ का कुछ कर रहे होंगे। और आई थिंक बाकी चीज़ें ट्रिगो ने हमारी हेल्प कर दी, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत कन्वीनियंट फॉर्म है जो हमारी हमेशा हेल्प करती है। नाउ देयर कम्स अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? जहाँ पर हम बात करेंगे मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस की। मैट्रिक्स मैच टाइप मतलब मैचिंग करनी है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्वेश्चन जो आपकी सिंगेज बुक में दिया है, अब ये सर्कल चैप्टर में उन्होंने पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के भी क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो अभी हम इसका बी, सी और डी पार्ट नहीं करेंगे। बट आप चिंता मत करिए, जब हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ रहे होंगे तब बेशक मैं ये पार्ट्स करवाऊंगा। आई विल रिमेंबर दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू जस्ट वरी अबाउट दिस पार्ट एट दिस स्टेज। आज के लेक्चर में आप सिर्फ इस पार्ट को देखो कि अगर मुझे एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। अब चूंकि मैं चीज़ें जानता हूं, मैंने चीज़ें सॉल्व की हैं, मुझे पता है, तो मैं सीधे आपको आंसर बताता हूं, और क्यों है वो आंसर वो बताता हूं। क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, मतलब अप्रोच क्या होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैं एक पार्ट सॉल्व करता, पांचों को सॉल्व करता और फिर देखता कि किसकी किससे मैपिंग होनी है। बट चूंकि आपने ये 3 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं अभी, इन्हें हम पढ़ने वाले हैं। सर्कल के बाद हम पैराबोला, फिर एलिप्स और फिर हाइपरबोला ही पढ़ेंगे, तो तब आपको ये चीज़ें डिस्कस करूंगा, और बेशक ये क्वेश्चन मैं वापस डिस्कस करूंगा। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट यू नीड टू बॉदर अबाउट एट दिस स्टेजेस कि सर्कल को लेके क्या आंसर हो सकता है। तो मैं जानता हूं आंसर क्या है, तो मैं आपसे सीधे आंसर डिस्कस कर रहा हूं कि पी क्यू इसका आंसर है। देखो भाई, द लोकस ऑफ द पॉइंट h, के फॉर विच द लाइन hx + ky = 1 टचेस दिस सर्कल, है ना? तो एक सर्कल है आपका, क्या एक सर्कल है सर आपके पास, जो कि है x² + y² = 4, और वो ये कहना चाह रहा है इस सर्कल को, ये लाइन कौन सी, hx + ky = 1 टच करती। तो मैंने तो जीवन में बस इतना सीखा है सर कि जब भी कोई लाइन किसी सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव करे, तो उस सर्कल के सेंटर से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या 0 × h 0, 0 × k 0, -1, और -1 का क्या ले लेंगे आप, मॉड, डिवाइडेड बाय h² + k² डिवाइडेड बाय h² + k² इनसाइड एन अंडर रूट। ये जो है सर, ये किसके इक्वल होगा, ये क्लियरली इक्वल होगा इसकी रेडियस के, जो कि कितना है 2। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई आपत्ति मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। सर जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या दिखेगा, आई विल ब्रिंग दिस हियर और 2 को यहाँ लाते तो हो जाएगा 1/2, है ना? और 1/2 के इक्वल क्या होगा, √h² + k², ये कितना हो जाएगा, √h² + k²। अब फाइनली अगर मैं कंक्लूजन पर आऊँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर स्क्वायर कर देते हैं, तो जो h² + k² है, h² + k² तो ऐसा हो जाएगा, और 1/2 क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 1/4। और अंत में आप क्या करते हैं सर, अंत में आप h और k को x, y से रिप्लेस करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी x² + y² = 1/4। और जितना मेरा नॉलेज कहता है सर, ये जो इक्वेशन है ये क्लियरली एक सर्कल की इक्वेशन है। डू यू ऑल रियलाइज एंड एक्सेप्ट दैट कि सर ये क्लियरली आपकी एक सर्कल की इक्वेशन है, और इस केस में आप मार्क करेंगे
ए के लिए पी। सर बाकी ऑप्शंस का क्या, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स के दौरान, बट अभी फिलहाल बस ये पार्ट समझिए। ये पार्ट हम कब पढ़ेंगे, जब हम क्या कर रहे होंगे आपके पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, ये कब पूछा गया था सर, ये JEE एडवांस ने 2016 में पूछा था। और सर ये वाला जो क्वेश्चन है ये JEE एडवांस ने 2009 में पूछा है। इसके बाकी सारे पार्ट्स भी बहुत आसान है, जितना आसान ये था हम कर लेंगे, पर अभी फिलहाल चूंकि आपको ये बेसिक्स नहीं पता है, तो इसलिए आई एम सिंपली अवॉइडिंग दिस। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट, द होल अप्रोच? एनी क्वेरीज, कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस इन टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स? अगर कोई भी बात है तो बेहिचक, निसंकोच, अनहेजिटेटिंगली कमेंट में लिखेगा, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ऑन दैट। बहुत ज़रूरी, बहुत क्रूशियल बात याद रखिएगा कि ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। मतलब पूरा सिंगेज मैथमेटिक्स जो कि आपको IIT JEE मेंस और एडवांस्ड की तैयारी करवा रहा है, एकदम थॉरली, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली और बहुत डिटेल्ड मैनर में हम पढ़ रहे हैं। पूरा 11th और 12th के मैथ्स का सिलेबस कवर करते हुए एक अच्छी तैयारी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चैप्टर को, हर कंसेप्ट को इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस और JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ एकदम थॉरली उस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स, ट्रिगो एंड अलजेब्रा। हम हर एक सेक्शन को करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कोई ट्रायल वर्जन नहीं, कोई पेड वर्जन नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर चीज़ें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, या हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वहाँ भी चीज़ें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखी हुई हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं स्टूडेंट्स। इंगेज मैथमेटिक्स आपको दिखाई देगा, या सबसे अच्छा तरीका यही वीडियो जो आप देख रहे हैं अगर यूट्यूब पर, तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर आपको दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। इसे आप ओपन करेंगे, सेव एज प्लेलिस्ट आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्लस साइन बना हुआ, उससे ये प्लेलिस्ट आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा और हमेशा आपके पास ये वीडियोस रहेंगे। सही ऑर्डर में, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये एक्सेसिबल होंगे। मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आपके लिए जो हम डेली 2 वीडियोस अभी फ़िलहाल रिलीज़ करते हैं, ताकि आपका टाइमली सिलेबस कोर्स या कंप्लीट हम करवा दें, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एक अच्छा स्कोर लेकर आएँ। इसी कोशिश के थ्रू ये प्लेलिस्ट में आराम से आप एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप हमेशा सिंक में रहो, आपका कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो, आपको पता हो कि इतने वीडियोस रिलीज़ हो चुके हैं, आपने कहाँ तक देख लिया, ताकि कितने और बाकी हैं, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें। यही सारी हमारी कोशिशें हैं, और बस एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक आपको हासिल करवाना हमारा मोटिव या इंटेंट है, दैट टू एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए आप बेशक टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। तो आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड है। बस एक ही गुजारिश है, हम चाहेंगे कि आप इन वीडियोस को और भी स्टूडेंट्स से शेयर करें। इफ़ यू फाइंड देम हेल्पफुल, अगर आपको लगता है कि और भी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो ज़रूर उनसे शेयर करिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। So we simply request you to share it with as many people as you all can. This is the best way for people to get to know about us. Share it with a lot many people, basically among your friends, family, everyone, whosoever you all can. And I believe आपने तो बिल्कुल इन चीज़ों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही लिया है, और दूसरों से भी करवाइए ताकि वो भी इसको अवेल कर पाएँ। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारी इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ, इसी तरीके के JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ, चैप्टर सर्कल्स पर बेस्ड। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। ख्याल रखिए अपना स्टूडेंट्स। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।